हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। आइए 5 से 6 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। जो भी कहते हैं ना, अफवाहें और रूमर्स उड़ रहे हैं ना, तो उनको आप अवॉइड करिए। आइए सीधे चलते हैं, आपको चार्ट पे मैं समझाता हूँ कि कल क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो है कि निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, ठीक है। ये जो निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखने की बात करेंगे निफ्टी के, यहाँ में निफ्टी ना, देखिए, रेड कैंडल में इसकी आज ओपनिंग हुई थी। रेड कैंडल में ओपनिंग होने के बाद मार्केट आज काफी अच्छा फॉल किया था। फॉल करने के बाद देखेंगे तो बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बायर एंटर किए आज के दिन। हाँ, मार्केट 1 पे डाउन था, डाउन होने के बाद यहाँ पर बायर एंटर किए। अब बायर एंटर किए ना, तो इसको आइए चलिए सीधे चलते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जो होता है 1 आवर पे। हम लोग आपको चल के दिखाते हैं चार्ट पे कि क्या हुआ है आज के दिन और कल क्या हो सकता है। तो ये है दोस्तों आपका निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ना, आज की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट मुझे सेशन लगा लेने दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, इसमें सेशन लगा देंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये लग नहीं रहा है। ठीक है, ये सेशन लग गया। तो अगर आप आज ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये पर ध्यान दीजिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट है, मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग हुआ, हाँ, 9:15 को। यहाँ ओपनिंग होने के बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। फॉल करने के ही बाद, फॉल करते ही यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट, ये बात याद रखो आप। यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया मार्केट? सपोर्ट लेने का क्या रीजन है ना, देखिए, जो भी सब बोल रहे हैं सीपीआई डेटा, कैश फ्लो डेटा, ये सारे जो डेटा है वो ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस एक्शन। हमारा इंपॉर्टेंट सबसे पहले है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि प्राइस एक्शन सिंपली ये बोल रहा है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी एक फॉल किया है, यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश की, बट गिरा नहीं। मार्केट गिरा नहीं तो यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट लिया है मार्केट। सपोर्ट लेने के बाद 1 वे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कई दिन तक टाइम पास किया। टाइम पास करते 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 देखिए, लोअर लो, लोअर लो, लोअर का फॉर्मेशन बना के, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट। क्या लिया है? सपोर्ट लिया है। सीधे से क्लियरली दिखाई दे रहा है हमको कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या कैंडल बनाया है। आइए सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलने के बाद क्या दिखाई दे रहा है हमके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। अगर आज की बात हम करते हैं, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट गिरा, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। क्या यहाँ से सीधे मार्केट ने ब्रेक किया? क्या क्या मार्केट ने ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेक किया? नहीं किया। मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया। मार्केट क्या किया? यहाँ पर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो हर एक कैंडल में यहाँ पर आई है बाइंग, बाइंग आई है। और उसके बाद जब ये कैंडल में जब सेलिंग आया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, तो क्या ये सारे लेवल को ब्रेक किया? ये जो लेवल्स थे उसको ब्रेक किया? नहीं किया। यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मैं मानता हूं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक कर दिया। लेकिन हमें तो ये भी देखना है ना कि ये जो 3 बार कैंडल बना है, क्या यहाँ से मार्केट ने जब 2 से 3 घंटा यहाँ पर टाइम पास किया, टाइम बिताने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है? क्या नीचे जाने के बाद जब एक पुल बैक आता ना, उसमें हमें शॉर्ट करना है? क्या तो 1 पे नीचे जाके थोड़ा मोड़ा होल्ड करता तो हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डायरेक्ट
कैसे, मतलब आप उम्मीद लगा लिए थे कि यहाँ से नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉलो किया प्रॉपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनाया, 1 वे 2 वे, यहाँ से सीधे इसको जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक कैंडल दिखाई दी, जरा सा पुल बैक आया, हमें यहीं पर तो हमें एंट्री लेना था, हमारा एंट्री यहीं पर बन जाता है, ये यहाँ पर। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वो हमारा टारगेट हो जाता। करीबन यहाँ यहाँ तक था, लेकिन हम ट्राई करेंगे यहीं तक लेने का, कभी भी पूरा मत लीजिए। आपका कितना हो गया ये रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। कहाँ 26 रुपए देके 85 रुपीज आप ले रहे, तो क्या इसमें है दिक्कत? कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब सीधे समझते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये सब तो ठीक है। बंद चार्ट चार्ट बंद होने पर सब लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई कोई भी एनालिसिस कर लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सीधे हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर हम ये बात चेक कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, 15 मिनट पे इससे अच्छा रहेगा, लेवल से दिखाई देते। 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, आज समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर देखो दोस्तों सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बायर लोग आए हैं, मार्केट कई दिन से फॉल कर ही रहा था, मतलब लोग यहाँ पर सेलिंग किए, यहाँ पर सेलिंग किए, यहाँ पर सेलिंग किए, यहाँ पर सेलिंग किए, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो सकता है ना, 2 से 3 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? पहली चीज, मार्केट हो सकता है इस लेवल से, ये जो लेवल है, मार्केट यहाँ से जाए, ओपनिंग होते इस लेवल से हो सकता है ऊपर जाके थोड़ा सा और दिखा के फिर ऐसे करके फॉल कर सकता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, उसके बाद नीचे आए, फिर एक इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। फिर क्या, ये कौन सा पैटर्न बनेगा? हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा ना, कि गैप ऑफ ओपनिंग हो, वो 1 वे चलता रहे, 1 वे जाएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक टच कर सकता है, गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद यहां तक जा सकता है। तो उस हिसाब से जो हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात अगर हम करें ना दोस्तों, तो जब भी मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है कल के दिन, तो इसको लाइन उड़ा दीजिए, मैं आपको रेक्टेंगल ही बना के दिखा देता हूँ। तो उसको ये वाला चीज मिलेगा, यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसको ये रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तब क्या करें सर? यहाँ से ब्रेक कर दिया तब क्या करें? 1 वे जाएगा क्या? ठीक है, तब थोड़ा सा वेट करो प्राइस एक्शन का, जरा सा भी नीचे अगर अपने को मिलता है तो सीधे हम बाइंग करेंगे। यहाँ तक का पहला टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं? कल के लिए हमारा सिंपल क्या लॉजिक है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया, टाइम पास करके नीचे आ गया, तो कहीं, और उसके बाद नीचे लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में जा सकता है, सपोर्ट टूट जाएगा। अगर ये गैप ऑफ ओपनिंग होकर अगर कल ये तोड़ देता है, उसके बाद धीरे से भी जरा सा भी रेड कैंडल दिखाई देता है, वहां पर हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारे लिए टारगेट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हो सकता है मार्केट 1 वे में जाने की कोशिश कर रहा है, 1 वे जाएगा, तो कहीं भी अपने को अगर हम अपना मूविंग एवरेजेस लगा के वहां से हम इसको यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि गैप भी पेंडिंग है भरना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, ऑलरेडी एक डाउनफॉल हो चुका है, ठीक है। करेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ तक करेक्शन करे, या कहीं से करेक्शन करके यहाँ से भी गिर सकता है, या करेक्शन करने आएगा ऊपर टाइप। और दूसरी बात, जहां पर भी ऊपर जितने बार भी ऊपर जाएगा, तो ये जितने लोग ने बस सेल किया है उन लोगों के एसएल कटेंगे और वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो जब वो निकलेंगे तो मार्केट ऊपर भागेगा। ये सारी रीजन है। तो ये जो लेवल्स हैं आप इसको मार्क करके ध्यान में रखिए। लेवल्स क्या है? लेवल है एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर इसको तोड़ा तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर इस इन सब के बाद तो इतना ऊपर तो जाना जाएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 500 पॉइंट हो जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो फिर उसके बाद ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर जाएगा तो फिर उस हिसाब से फिर हम दूसरे अलग प्लान बना के ट्रेड करेंगे, ठीक है। आइए सीधे चलते हैं
बैंक निफ्टी में क्या है, किस तरीके से करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा। अगर इसको हम डेली 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी क्या बनाया है, वाह। और बैंक निफ्टी जहां तक मुझे लग रहा है ना, ब्रेकआउट करने के लिए एकदम तैयार है। बस इसको अपॉर्चुनिटी, इसको न्यूज या किसी चीज के लिए देखिए, वन वे सेलिंग किया, वी शेप रिकवरी, उसके बाद फिर कैसा, वाह क्या पैटर्न है। इसके बाद एक कंसोलिडेशन है। जब भी इसका इसका ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, चाहे ऊपर साइड या नीचे साइड, नीचे साइड आएगा तो यहां तक आ सकता है, ऊपर साइड जाएगा तो यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। ठीक है, आइए चलिए इसको हम 1 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के इसके जो है लेवल्स निकालते हैं। जी, जिसने भी आज प्रॉफिट बनाया है वो लोग प्लीज यहाँ पर आज कमेंट करिए। जी, जिसने भी प्रॉफिट बनाया, जिसने भी आज प्रॉफिट बनाया ना, आज जो ट्रिकी मार्केट में टिक गया ना दोस्तों, ट्रिकी मार्केट के अंदर अगर जिन लोगों ने भी ट्रेड किया है ना, बहुत ही ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए इसने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है। ठीक है, ये 11 तारीख है और 12 तारीख का अगर आप देखेंगे कैंडल, तो 12 तारीख का यही है। हाँ, आज यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ से आया। तो हो सकता है कल के दिन क्या कर सकता है ना, थोड़ा मोड़ा पुल बैक भी लेगा, पुल बैक लेके या तो अंदर आ गया तो समझ लिया वापिस ये अंदर अगर आ जाता है तो समझना इसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद यहाँ से जैसे अपने को मिलेगा तो हम यहाँ के लिए शॉर्ट करेंगे, इस लेवल से शॉर्ट करेंगे नीचे साइड के लिए। ठीक है, और अगर अगर हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक इस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये जो लेवल है वो दो चीज़ कर सकता है मार्केट, या तो इस लेवल को ऊपर सीधे निकल के नीचे गिर सकता है, तो उसके बाद फिर हम क्या ये मौका देखेंगे तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी दूसरी क्या है कि अगर हो सकता है गैप ऑफ ओपनिंग हो जाता है, मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा भी अगर पुल बैक अपने को मिलता है तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, ये सारी जो है लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर मन में डाउट होता है दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों को ना, तो आप लोग मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी मन में कुछ भी चीज़ें हैं तो आप मुझे प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। एक ही लेवल है। तो आप लोगों के लिए लेवल जो है सामने बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हम ये लोअर फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन देखते हैं एंड शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, ये रहा आज का जो है वीडियो। अगर मन कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ अगर नहीं दिमाग में बैठ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे और कुछ भी जो भी चीज़ें रहेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा जो भी चीज़ें हैं। एंड आप ये टेंशन में मत आइए, देखिए वरी वरी मत होइए आप लोग, घबराइए मत कि अरे यार सीपीआई डेटा होगा, कैश फ्लो का डेटा होगा, कुछ नहीं होगा। मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, कहाँ पर ट्रेंड फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें फॉलो करता है। और आप लोगों का सबसे बड़ी बात, आप लोगों का दिमाग सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम होगी, बड़ी बड़ी प्लेयर्स जो मार्केट ऑपरेटर है उन लोगों को सारी चीज़ें पता रहेगी कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग कब डर रहे हो, आप लोग कब ट्रेड करने वाले हो और कहाँ पर आप एंट्री लोगो, सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो इसी के लिए आप मत डरिए, आप सिस्टम फॉलो करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोग के लिए एक अलग तरीके से एनालिसिस वीडियो लाता हूँ।